जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में चक्षु प्रकाशन के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है कौन सा है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है जो जनन अंगों की रक्षा करता है। दूसरा प्रश्न है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी कौन सी गैस है। चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और भोपाल गैस दुर्घटना कब घटित हुई थी, तो याद रखना है 1984 में। और इस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। तीसरा प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि यहाँ पे विद्युत मोटर नहीं दिया हुआ है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, सोलेनाइड। देखिए दोस्तों, सोलेनाइड या ऑप्शन में परिनालिका भी मिल सकता है। इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। व्यापक प्राप्तक जो सभी से ले सकता है, तो कौन सा रक्त समूह है, तो ये है ए बी रक्त समूह। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि व्यापक दाता पूछे तो ये ओ रक्त समूह है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह कौन सा गुण है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वह गुण कौन सा है, तो ये है प्रस्वेदन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है। तो छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। समूह 18 के तत्व को कहा जाता है। चलिए 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपको रात 8:30 बजे की क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उस क्लास में दृष्टि आईएएस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है और बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है अक्रिय गैस, जिसको नोबल गैस भी कहा जाता है। इसको आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है। कौन कौन से अक्रिय गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन और रेडॉन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि याद रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत जो है देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का भी दर्जा प्राप्त है। तो ये भी ध्यान रखना है किस आर्टिकल के अनुसार, तो 343 के अनुसार। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण होता है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब है कि एक ग्रुप के सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में क्या होगा, समान इलेक्ट्रॉन होगा।
तो सही जवाब है डी ऑप्शन, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है और हमने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के साथ साथ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो देखिए मोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो मोक्ष का पर्यायवाची छुटकारा होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और क्या क्या होता है, निर्वाण होता है, मुक्ति भी होता है, इन सभी को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनालिन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो 12वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, जीन। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, किससे बनते हैं सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा से, संज्ञा और सर्वनाम दोनों से, या सिर्फ सर्वनाम से, या फिर डी क्रिया से। तो देखिए सर्वनाम जो विशेषण बनते, सार्वनामिक विशेषण जो बनते हैं ये संज्ञा से नहीं, ये सर्वनाम से बनते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो हमने आपको बहुत बार बताया है विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। और ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। सभी को ध्यान रखना है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या, तो याद रखिएगा तथा प्लस अपि, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और तथापि जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, सोन बहुउद्देश्य परियोजना जो है बिहार राज्य में स्थित है। इसके अलावे गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना, बाणसागर परियोजना, ये सभी बिहार में ही है। आगे देखिए नवग्रह शब्द का समास भेद बताओ। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं नवग्रह, तो देखिए इस शब्द में क्या है, प्रथम पद जो है संख्यावाचक है और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। तो जैसे चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सभी क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना पाटलिपुत्र में हुआ था और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1708 में नांदेड़ में, याद रखना है इसकी मृत्यु कहाँ, नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, हुई थी। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है। यहाँ पे उसने बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए दोस्तों उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में जो उसने है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो पुरुषों के बदले में आता है। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं कि उसने पत्र लिखा, तो उसने के जगह पे कौन, कोई व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे पुरुष के बदले में उसने आया है, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और इसके उदाहरण है मैं, तुम, वह, वे, मुझे, उसे, उसने, ये सभी क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और याद रखिएगा
इस तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं सर्वनाम से रिलेटेड। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने 3 मार्च 2015 को ग्रीन इंडिया मिशन का विलय जो है मनरेगा के साथ कर दिया है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, MGNREGA, ये जो है मनरेगा याद रखना है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, शॉर्ट में लिखा गया है MGNREGA, मनरेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन आते हैं जिसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कागज के टुकड़े का जलना, इसमें कोई भी भौतिक परिवर्तन, कोई भी रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो है क्या है, भौतिक परिवर्तन है। बाकी सभी जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, नगर निगम जो है भारत में प्रायः बड़े शहरों में स्थानीय शासी निकाय के रूप में होते हैं और नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है महापौर होता है। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 1993। याद रखिएगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 24 अप्रैल 1993। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वां संविधान संशोधन था। और पंचायती राज भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ हुआ था। निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, नाम क्या है? तो देखिए ये थे पेरियार रामस्वामी नायकर। पढ़ना का क्रिया भेद है। चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रश्न को हमने पहले भी प्रैक्टिस शीट में किया था। सही जवाब है सकर्मक। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई क्या है? चलिए 27 के लिए आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और 27 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ओम है। वोल्ट क्या है? तो विद्युत विभव का मात्रक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है सघन कृषि। सही जवाब है ए ऑप्शन, सघन कृषि। पोलियो तथा चेचक के बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो पोलियो तथा चेचक के बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो ये है विषाणु के कारण होते हैं। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है। तो 30 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, व्हेल। व्हेल जो है ये मछली नहीं है, ये जो है सबसे बड़ा जलीय स्तनी है। क्या है? जलीय स्तनी है। तो याद रखना है व्हेल मछली नहीं है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। पयोधी समानार्थी शब्द है। चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और बिल्कुल एग्जाम में हिंदी व्याकरण के इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पयोधी जो है ये समुद्र का समानार्थी है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन।
जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। और देखिए विश्व में पूछे कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में। तो जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जो भी बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है असम है। और भारत में जीएसटी जुलाई 2017 से लागू हुआ था, ध्यान रखना है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन भी हो जाएगा और ओजोन भी हो जाएगा। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ए एवं बी दोनों। अगर ओजोन ऑप्शन में ना रहे तो सिर्फ आप क्लोरीन को आंसर दे सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 34 का आंसर क्या होगा, तो जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है अरावली। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो अधिकरण कारक का चिन्ह है इसका हो जाएगा में और पर। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही जवाब है। वृद्धि का विलोम शब्द क्या है। तो वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा क्षय जो है ये वृद्धि का विलोम शब्द है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जल में शुरुआत में ज है, ज से जल, ज से जाइलम। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। और भोज्य पदार्थ पूछे यानी कि फूड, तो फूड में देखिए क्या है, शुरुआत में एफ है, एफ का मतलब फ और फ्लोएम। तो याद रखना इस तरह से। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। ये प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार मध्य निषेध सिपाही दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने आपको बताया था कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक है, दास कैपिटल और दूसरा क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है, तो 39 का आंसर है ऑप्शन ए 22, याद रखना है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप का नाम बताना है। तो ये है क्या है, लक्षद्वीप, याद रखना है। ये भारत का मैप है, इधर आपका अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है, जबकि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।